मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे क्वालिटीज है जो आपके अंदर में होना चाहिए। ऐसा कौन सा गुण है जिसको आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो एक सक्सेसफुल लीडर बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। ऐसे 15 क्वालिटी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर में होता है। अगर उस चीज़ को आपने सीख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया तो खुद तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बनेंगे ही और अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लीडर को क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ऐसे कौन से 15 क्वालिटी है जिस चीज़ को अगर हम अपना ले तो सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वालिटी है वो है कि आप किसी की बुराई करना बंद कर दो, किसी की आलोचना करना बंद कर दो, किसी की निंदा मत करो और किसी का शिकायत करना बंद कर दो, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल लीडर का आदत नहीं होता है, ये एक अनसक्सेसफुल लीडर का आदत होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं तो आज ही आप इस चीज़ को छोड़ दें। दूसरा जो क्वालिटी है वो है अपने आप जूनियर, सीनियर, अपने साथी, अपने परिवार के सदस्यों के जो भी आपके साथ में रहते हैं उनकी आप सच्ची तारीफ करके उन्हें आप अपना बना सकते हैं। जो आपसे रूठे भी है या जो आपका बात नहीं मानते, उनकी अगर आप सच्ची तारीफ करते हैं तो आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें अपना बना सकते हैं। तीसरा जो क्वालिटी है वो होता है इस दुनिया में अगर आप किसी भी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उस व्यक्ति के अंदर में काम करने की इच्छा पैदा करना। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति के अंदर में काम करने की इच्छा पैदा नहीं होगी, दुनिया का कोई भी ताकत उससे काम नहीं करवा सकता है। इसके लिए आपको उस आदमी की प्रवृत्ति को समझना होगा, उस आदमी के लक्षण को समझना होगा, उस आदमी की आदतें को समझना होगा। और हर आदमी की एक इच्छा होती है इम्पोर्टेंट बनने की, महत्वपूर्ण बनने की। चौथा जो गुण है वो होता है आपको दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लेना होगा और उन्हें महत्व देना पड़ेगा। दिखावे के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आपको रियलिटी में लोगों में रुचि लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और उन्हें इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, उन्हें महत्व देना पड़ेगा। पांचवा जो गुण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, वो है आप हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। आप अंदर से कितना परेशान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखें। यह एक पॉजिटिव ऊर्जा का भी एक स्रोत माना जाता है। सोचिए, आप हमेशा वैसे इंसान से मिलना चाहते हैं, आप हमेशा वैसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो हमेशा खुशहाल रहता हो, पॉजिटिव रहता हो। नेक्स्ट क्वालिटी, जिस व्यक्ति से मिले उस व्यक्ति का नाम पहली मुलाकात में ही याद कर लें। नेक्स्ट, अच्छा सुनने वाला बनो, दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए, दूसरे को प्रोत्साहित करें कि वो खुद के बारे में बात करें। ऐसा होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं अक्सर लोगों को देखते हैं कि बस बोलते जा रहा, अगला बंदा सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो क्या चाह रहा है उसके बातों पे कोई फोकस ही नहीं, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। दूसरे को बोलने का मौका दें, उसे प्रोत्साहित करें कि वो जितना ज़्यादा हो सके अपने बारे में बोलें। नेक्स्ट क्वालिटी है वो है कभी भी किसी से बहस न करें, क्योंकि आप किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए बिना बहस में नहीं जीत सकते हैं। और सक्सेसफुल लीडर, एक ग्रेट लीडर, वो ऐसी जीत की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऐसी जीत की कभी ज़रूरत ही नहीं होती है जिसमें कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। नेक्स्ट है हमारा, दूसरे व्यक्ति के विचार को सम्मान दे, उसको कभी ये फील मत होने दे, उसे कभी ये डायरेक्ट नहीं बोले कि तुम्हारा विचार, तुम्हारा थॉट गलत है, आप गलत हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम तो गलत हो, तुम्हारा थिंकिंग ही गलत है, ऐसा नहीं होने दे। उसके विचार को सुने, को पहले डीपली रिसर्च करें, उसके बारे में जाने, उसके बाद में किसी का से डायरेक्ट किसी को ये ना कहे कि आप गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी है, अगर गलती आपकी है तो उसी समय पूरी तरह से अपनी गलती मान लें। अगर आपसे बाई चांस, बाई मिस्टेक या जानबूझ करके ही जैसे भी आपसे अगर गलती हुई है तो उस गलती को आप उसी टाइम मान लें और
पूरी तरह से उसको मान करके उनको सम्मान दें। इससे होगा कि आपको सबके नज़र में आप ऊंचे बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी है सामने वाला व्यक्ति के नज़रिया को पहचानने का प्रयास करें कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वालिटी है सामने वाला व्यक्ति को कोई काम इस तरह से सौंपे कि वो काम खुशी खुशी कर दे। ऐसा नहीं कि उस पर प्रेशर डाल के या उस पर दबाव दे के ज़बरदस्ती में नहीं करवा, ऐसे सौंपे कि वो इंसान खुद ही अपने से खुद से उस काम को कर दे। नेक्स्ट क्वालिटी है सभी को साथ लेकर के आपको हमेशा चलना पड़े। किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं। हर इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग गुण होता है। कोई ज़्यादा जानते हैं, कोई कम जानते हैं, कोई जल्दी सीखते हैं, कोई देर से सीखते हैं। किसी का इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है, किसी का इम्प्रूवमेंट लेट से होता है। कोई लोग जल्दी अचीवमेंट करते हैं, कोई लोग लेट से करते हैं। लेकिन आपको सभी को साथ लेकर के चलना है। हमारा लास्ट है वो है आप किसी को भी मोटिवेट करने से ज़्यादा सिखाने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहता और सीखा हुआ नॉलेज हमेशा जीवन भर आपके साथ में रहेगा। जीवन भर हमेशा आपको वो चीज़ें सिखाएगा क्या सही है क्या गलत है। और मोटिवेशन होता है एक ऊर्जा का स्रोत होता है, एक बढ़ावा देना होता है। तो किसी काम के लिए आप बढ़ावा दे रहे हो तो वो तो कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ से साइड हो जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। नॉलेज जितना ज़्यादा हो सके वो चीज़ें दीजिए। हाँ, मोटिवेशन भी ज़रूरी है, बट फर्स्ट प्राइमरी नॉलेज एंड सेकेंड प्राइमरी आपका मोटिवेशन होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो भी मैंने बताया वो आपको पसंद आया होगा, और इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आई होप आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस मिलेगी एंड जल्द अपने आप मंजिल को अचीव भी कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।